तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश, तू चल तेरे वजूद को समय को भी तलाश। जो तुझसे लिपटी बेड़िया समझ में इनको वस्त तू, ये बेड़िया पिघाल के बना ले इनको वस्त तू। बेड़िया पिघाल के किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को तलाश है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक बेहतरीन वीडियो में। हम आपके लिए फिर से लेते आए हैं अवकलन पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अवकलन के सूत्र। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सूत्र है डी डी एक्स ऑफ सी, मतलब कांस्टेंट। अगर हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 होता है। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट वह होता है जो परिवर्तित नहीं होता किसी के सापेक्ष। तो अगर हम कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 0 आता है। और यदि हम x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन 1 आता है। डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, यदि हम x की पावर n का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन, ये जो घात में है ये बाहर चला जाता है और x की घात 1 कम हो जाती है। तो डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x n माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ साइन x, मतलब अगर हम साइन x का x से सापेक्ष अवकलन करें तो उसका cos x आता है। डी डी एक्स ऑफ साइन x बराबर माइनस साइन x। डी डी एक्स ऑफ टेन x बराबर सेक स्क्वायर x। आइए आगे के भी सूत्रों को देख लेते हैं। तो छठा सूत्र है डी डी एक्स ऑफ कॉट x, यदि हम कॉट x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन माइनस कॉस सेक स्क्वायर x होता है। और यदि हम सेक x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन सेक x इंटू टेन x होता है। आठवां, यदि हम कोसेक x का अवकलन x के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है। नौवां, यदि हम लॉग x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं जहाँ पे लॉग बेस e में है तो उसका अवकलन 1/x होता है। 10वां, यदि हम a की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 1 की पावर x लॉग बेस e a होता है। यदि हम e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन e की पावर x आता है। 11वां, यदि हम लॉग जो बेस a है और x का अवकलन करते हैं तो वो हमें प्राप्त होता है 1/x लॉग बेस a e। 12वां, यदि हम डी डी एक्स ऑफ के एफ एक्स है जहाँ पे एफ एक्स में कोई गुणांक के लगा है, यदि उसका हम अवकलन करते हैं तो ये के बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। मतलब के हम बाहर निकालेंगे और जो एफ एक्स है उसका अवकलन कर देंगे। आइए अगला देखते हैं नंबर 13। ऑफ, अगर यदि दो फलन जोड़ में हो तो उसका अवकलन, जोड़ या घटाना में हो तो उसका जो अवकलन होता है वो हम इस प्रकार करते हैं, दोनों फलनों को अलग करके उसका अवकलन कर लेते हैं। अगला नंबर 14, यदि दो फलन जो है वो गुणे में है, डी डी एक्स ऑफ f1x इंटू f2x, तो इसका जो अवकलन होता है वो f1x इंटू डी डी एक्स ऑफ f2x प्लस f2x इंटू डी डी एक्स ऑफ f1x होता है। मतलब एक बार हम इसको लिख लेते हैं, फिर दूसरे का अवकलन कर देते हैं, प्लस लगा देते हैं, फिर दूसरे को लिख लेते हैं और पहले का अवकलन कर देते हैं। आइए अगला नंबर देखते हैं। यदि अगर दो फलन जो है यहाँ पे तो गुणे में है, यदि दो फलन अगर भाग में है तो उसका अवकलन कैसे करते हैं? तो उसका अवकलन इस प्रकार होता है कि जो यहाँ पे हर होता है, हर को हम ऐसे लिख लेते हैं और अंश का अवकलन कर देते हैं। हर को लिख लेते हैं, अंश का अवकलन कर देते हैं, माइनस लगाते हैं, फिर
अंश को लिख लेते हैं और हर का अवकलन, हर का क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं और बटे में हर जो है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं। आइए अब हम जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसका अवकलन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहला सूत्र लिखते हैं हम टी डी एक्स ऑफ, यदि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो उसका अवकलन क्या होता है, उसका अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। दूसरा, यदि हम कॉस इनवर्स एक्स का जो अवकलन है वो एक्स के सापेक्ष करते हैं तो उसका अवकलन आता है -1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा, यदि हम tan इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो उसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। चौथा, यदि हम कॉट इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो उसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। पांचवा, यदि हम सेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका अवकलन 1/mod x √x स्क्वायर -1 होता है। तथा यदि हम कॉसेक इनवर्स एक्स का अवकलन, यहाँ पे कॉसेक होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का हम कॉसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं उसका अवकलन -1/mod x √x स्क्वायर -1 होता है। इस भाग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।